हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं हिंदी की नई सीरीज, जिसके अंतर्गत हम प्रतिदिन टॉप 20 क्वेश्चन, यानी जैसे कि आप देख सकते हैं प्रतिदिन हम टॉप 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया करेंगे। और ये किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, ठीक है, या फिर आपका आरओ एआरओ हो, ठीक है। विशेषकर इसमें फोकस आरओ एआरओ के क्वेश्चन पर किया जाएगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग सभी एग्ज़ाम के मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इस के अंतर्गत, इस सीरीज़ के अंतर्गत हम सभी पीवाईक्यू, आप जानते हैं क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और पीवाईक्यू में से ही अधिकतर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम लगभग सभी परीक्षाओं के क्वेश्चन इसमें डालेंगे और प्रतिदिन 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, यानी जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इसके लिए सही उत्तर क्या होगा। तो इसके लिए उत्तर होगा प्रत्युक्त, ठीक है। क्या होगा जी, प्रत्युक्त। अच्छा, विवर्ती क्या होता है। तो विवर्ती का मतलब है किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंग अनुकूल अर्थ लगाना, यानी किसी ने हमें कोई बात कही, ठीक है, उसे हम घुमा फिरा के अपने माइंड से, ठीक है, सेट करें तो उसे कहेंगे विवर्ती। इसके बाद प्रत्युत्तर, यानी हमें प्रत्युत्तर का मतलब है जब हमें कोई जवाब मिला उसके बाद हम उत्तर दें, यानी उत्तर के मिलने के बाद उत्तर दिया गया उत्तर, ठीक है। प्रत्युच्चार, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि पुनः उच्चारण करना, ठीक है। क्या मतलब है सर, पुनः उच्चारण करना, प्रत्युच्चार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर, ठीक है। अगला है अज का अर्थ क्या है। देखिए, अज का अर्थ, कि अज का अर्थ नहीं है, इंपॉर्टेंट है सर, वर्ड ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब है अज का अर्थ नहीं है। अच्छा, इसका उत्तर क्या हो सकता है सर, जिसका जन्म न हो। सेकंड, दशरथ के पिता। थर्ड, मोती और ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। तो जिसका जन्म न हो इसे भी अज कह सकते हैं, दशरथ के पिता भी अज और ब्रह्मा विष्णु महेश भी अज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा सर, इसका सही उत्तर है आपका सी मोती, ठीक है। यानी मोती को अज नहीं कहा जाता, मोती का अर्थ अज नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे सर, विदुषी, ठीक है, एक बात। दूसरी, असूर्यस्पृशा, अलक्ष्या, शास्त्राज्ञा, ठीक है, यानी जो सूर्य न देख सके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे। अच्छा देखिए, जो सूर्य न देख सके उसे क्या कहते हैं, जो स्त्री किसी विषय की अच्छी तरह से जानकारी रखती हो उसे तो कहेंगे सर विदुषी, ठीक है। यानी जो किसी विषय की अच्छी जानकारी रखती है, ठीक है, जो स्त्री किसी विषय की अच्छी जानकारी रखती है उसे क्या कहते हैं सर, विदुषी, ठीक है। दूसरा है सर असूर्य स्पृशा, यानी जिसने सूर्य ना देखा हो उसे क्या कहेंगे सर, असूर्यम स्पृशा, ठीक है, पश्या, ठीक है, असूर्यम पश्या, क्या कहेंगे सर, असूर्यम पश्या, किसे, जो स्त्री सूर्य भी ना देखे। इसके बाद सर नेक्स्ट है सर अलक्ष्या, ठीक है, नेक्स्ट है सर अलक्ष्या। इसके बाद है शास्त्राज्ञा। अच्छा, शास्त्राज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, वह स्त्री जो शास्त्रों की ज्ञाता हो, ठीक है, शास्त्रों की ज्ञाता, ठीक है, क्या कहलाती है, शास्त्राज्ञा, ठीक है, वह स्त्री जो शास्त्रों की ज्ञाता हो क्या कहलाती है सर, शास्त्राज्ञा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, बोला कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है, यानी असूर्यस्पृशा के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। हम अभी देख कर आए ऊपर, तो क्या है इसके लिए सही उत्तर। तो इसके लिए सही उत्तर होगा जिसने रनिवास में कपड़े में रहने वाली स्त्री। अच्छा, ठीक है, जिसको सूर्य बिना देख सके, ये तो नहीं था, ठीक है। वह स्थान जहाँ सूर्य की प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, तो ये भी नहीं है। वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई नहीं दे, ठीक है, ये भी नहीं है। तो यह है रनिवास में
कड़े कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम सर, इसे कहेंगे हम ऐश्वर्यपश्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये कहता है वह कवि जो तत्काल कविता करे, यानी एकदम से कविता करने लगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसका उत्तर है सर आशु कवि। क्या कहेंगे सर हम उसे, आशु कवि। अच्छा, आशु कवि, ठीक है। अगला क्वेश्चन सर, जिसकी आशा न की गई हो, यानी आशा ही नहीं थी, इसका मतलब क्या होगा, वो चीज़ होगी अप्रत्याशित यानी बिना आशा के, यानी आशा ही नहीं की गई, ठीक है। अच्छा, आशातीत क्या होता है, ठीक है, आशातीत का मतलब क्या, आशातीत का मतलब है आशा से बहुत अधिक या आशा से परे, ठीक है, आशा से परे, ठीक है, ठीक है। आशा अतीत, अतीत यानी जो बीत गया, ठीक है, यानी आशा से जो परे है, ठीक है। इसके बाद आशान्वित, ठीक है, आशान्वित यानी आशा से बंधा हुआ, ठीक है, क्या जी, आशा से बंधा हुआ, ठीक है, आशा से बंधा हुआ क्या हो जाएगा, आशान्वित। प्रत्याशा, प्रत्याशा का मतलब है की गई आशा, की गई आशा, ठीक है, यानी किसी के प्रति की गई आशा, ठीक है, आशा, की गई आशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, ठीक है। अगला है सर बिना पलक झपकाए, तो इसका सही उत्तर होगा सर निर्मिमेष, ठीक है, बिना पलक झपकाए यानी निर्मिमेष, ठीक है। अगला है सर उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहेंगे सर, हम कहते हैं सर रिक्त, ठीक है। धरोहर क्या होती है, धरोहर का मतलब है जब हम किसी के पास, ठीक है, यानी हमारे पास या हमारे पास कोई वस्तु रख कर चला जाए और कहे कि भाई इसे हम बाद में ले लेंगे, यानी वो क्या है, वो वस्तु हमारे पास उस व्यक्ति की धरोहर है, ठीक है। चलिए वसीयत, वसीयत का मतलब है जब हम किसी से कोई घर या ज़मीन अपने नाम कराते हैं, ठीक है। चलो आगे, ठीक है, आगे। अच्छा, आगे, वह जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन था सर, युधिष्ठिर, ठीक है, कौन था सर, युधिष्ठिर, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे ये यूपी आरओ में आ रहा है, ठीक है, 2021 के प्रीलिम्स एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम बोलने वाला, ठीक है, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला इसका अर्थ क्या हो जाएगा सर, कम बोलने वाला यानी मितभाषी, ठीक है, कम बोलने वाले का अर्थ क्या होगा सर, मितभाषी, ठीक है, मितभाषी, जस्ट वेट, ठीक है, कम बोलने वाले का अर्थ क्या होगा सर, मितभाषी। अच्छा, जो कई भाषाएं जानता हो उसे क्या कहते हैं, बहुभाषी, बहुभाषी। अच्छा, और मृदुभाषी जो मधुर बोलता हो, यानी मधुर भाषा बोलने वाला मृदुभाषी। और इसके अतिरिक्त सर अभाषी किसे कहते हैं, जो भाषा बोलता ही नहीं, ठीक है, जो भाषा बोलते ही नहीं उसे क्या कहते हैं सर, हम अभाषी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम सर, संविदा, ठीक है, क्या कहते हैं सर, संविदा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, उसे क्या कहते हैं सर, अध्यादेश, ठीक है, कहाँ पे, ये रहा अध्यादेश, राज्य के द्वारा निकाला गया, ठीक है, आदेश क्या कहलाता है, अध्यादेश। अधिनियम किसे कहते हैं सर, अधिनियम कहते हैं जब शासन द्वारा जारी किया गया कोई कानून, ठीक है, अधिनियम का मतलब क्या है, शासन द्वारा जारी किया गया कोई कानून, ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें सर अधिसूचना क्या होती है, ठीक है, तो वह आधिकारिक सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित की गई हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम सर, अधिसूचना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अगला है सर पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा सर, पैर से सिर तक यानी आपादमस्तक, ठीक है, आपादमस्तक, ठीक है, मस्तक यानी सिर, ठीक है, आपादमस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा अगला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? पहला, जंगल की आग यानी दावानल, बिल्कुल सही है सर। समुद्र की आग बड़वानल, बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट, पेट की आग जठराग्नि, ये भी बिल्कुल सही है सर। आगे है सर, आदि से अंत तक। आदि से अंत तक अनंत नहीं होता सर, आदि से अंत तक होता है अधोपंत, ठीक है, ठीक है, अधोपांत, आदि से अंत तक अधोपांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला यानी अनुचित यानी गलत बात, ये ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? दुराग्रही, ठीक है, क्या कहते हैं सर? दुराग्रही, ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है सर? औरस, ठीक है। अच्छा, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? ठीक है, गोद लिया पुत्र, गोद लिया पुत्र क्या कहलाता है सर? दत्तक पुत्र, ठीक है। जरायज, वह पुत्र जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हुआ हो, उसे कहते हैं सर जरायुज। और फिर जारज क्या है सर? ठीक है, जारज किसे कहते हैं? तो विवाहेतर यानी विवाहेतर संबंध से इतर संतान, यानी जो विवाह होने से अलग जिसके साथ संबंध बनाए गए हैं और उससे उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे क्या कहते हैं सर? जारज पुत्र, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, यानी जब तक का हमें इतिहास पता उससे भी पहले की चीज़, ठीक है, क्या कहलाती है सर? उससे पहले की चीज़ कहलाती है सर प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, क्या कहलाती है सर? प्राग ऐतिहासिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो उसे क्या कहते हैं सर? देखिए यहाँ पर वर्तनी की बात की गई है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी है ये वाली अंतर्धान, ठीक है, अंतर्धान, जो आँखों से ओझल हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसके लिए उत्तर है सर सव्यसाची, ठीक है, सव्यसाची, ठीक है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो सव्यसाची। नेक्स्ट है सर, ठीक है, अच्छा इसमें देखते हैं सर, वामपंथी, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब हो जो बाएं रास्ते पर चले, ठीक है, वामपंथी का अर्थ हो जो, ठीक है, जो बाएं रास्ते पर चले, ठीक है, जो बाएं रास्ते पर चले, क्योंकि पंथ माने हो रास्ता और वाम माने बाया, ठीक है, यानी जो बाएं रास्ते पर चले उसे क्या कहते हैं? वामपंथी। वीणा पाणी, इसका मतलब क्या है सर? पाणी माने होता है सर हाथ, और वीणा आप सभी जानते हो बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? वीणा पाणी, यानी जिसके पानी में वीण हो, पानी यानी हाथ में वीण हो उसे क्या कहते हैं? वीणा पाणी, यानी जिसके हाथ में वीण हो अर्थात सरस्वती मैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सर आगे देखते हैं सर, अंतिम क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, यानी वह व्यक्ति जो मोक्ष का इच्छुक हो। सर इसका उत्तर आप दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, ये आ रहा है आपका UPRO 2021 में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दोगे आप लोग, ये प्रश्न छोड़ दिया जाता है सर आपके ऊपर, ठीक है, प्रत्येक सीरीज का 1 से 2 क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जिसका उत्तर कौन दोगे? सर आप दोगे, ठीक है। चलिए यदि आपको सीरीज पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।